हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन द पीएन स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे हैं आज हॉकी प्लेयर्स की। और हॉकी के लिए अगर आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में टोक्यो ओलंपिक से भारत ब्रॉन्ज मेडल लेके आया मेंस सेक्शन में, और वुमेन्स सेक्शन में फोर्थ नंबर फिनिश किया। उसके बाद जो रैंकिंग में उछाल आया है भारत की, तो उसके साथ साथ भारत के जो खिलाड़ी हैं उनकी भी कहीं ना कहीं पद में और कद में, जहाँ पे देखा जाए तो कदों में जो है वो उनकी बढ़ोतरी जरूर हुई है। और हम बात कर रहे हैं आज FIH, जो अ, एक तरह से अवार्ड्स होते हैं पूरे साल के। और FIH आपको मैं बता दूं, अगर आप नहीं जानते हॉकी के बारे में ज़्यादा, तो वहाँ पे FIH का मतलब है कि जो जिस तरह से हॉकी इंडिया भारत के हर एक हॉकी से रिलेटेड चीज़ों को सुपरवाइज करती हैं, उन सारी प्लानिंग्स को, स्कीम्स को बनाती हैं, उसी तरह से हॉकी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए FIH जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसे कहते हैं। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हर साल जो है वो खिलाड़ियों को अलग अलग तरह के अवार्ड से नवाजती है। अंपायर्स को, टेक्निकल ऑफिशियल्स को और साथ ही साथ कोचेस को भी अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो वहाँ पे अभी जो है वो नॉमिनेशन का काम हुआ है, और नॉमिनेटेड जो लिस्ट है, अभी तक नॉमिनीज की जो लिस्ट है, उसमें भारत के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि शामिल हुए हैं। तो उसी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले मेंस जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर में जो नॉमिनीज हैं, उसमें भारत के हरमनप्रीत सिंह का नाम जो है शामिल है। आपने देखा होगा ओलंपिक्स में एक ड्रैग फिगर के रूप में हरमनप्रीत सिंह हमेशा रुपिंदर पाल सिंह के साथ रहे। और हरमनप्रीत सिंह ने बहुत सारे ऐसे स्कोर किए जहां पे भारत को बढ़त भी मिली और भारत को उसका लाभ भी मिला मेडल हासिल करने तक। तो हरमनप्रीत सिंह एक ऐसा नाम है जो कि लगातार सुर्खियों में भी रहा है, और वर्ल्ड हॉकी में उसने अपना एक जगह अलग बनाई है। तो वहाँ पे प्लेयर ऑफ द ईयर में मेंस सेक्शन में हरमनप्रीत सिंह को शामिल किया गया है। अगली अगर हम बात करें तो वुमेन्स सेक्शन में जो प्लेयर ऑफ द ईयर हैं, तो भारत की तरफ से एक और डायरेक्ट फिगर, भारत की जो डिफेंडर थी, आपने देखा होगा, गुरजीत कौर। तो गुरजीत कौर को भी जो है वो FIH अवार्ड से इस बार नवाजा जा सकता है। तो फिलहाल उन्हें नॉमिनी के रूप में एक नॉमिनीज के रूप में उसको सिलेक्ट किया गया है। और गुरजीत कौर जो है प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन्स सेक्शन में अपना जो है उनके लिए वोटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर जो है वो डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक देंगे, जहां से आप उनको ईमेल आईडी के थ्रू जो है वो वोट कर सकते हो। तो कुछ ऐसा परसेंटेज है जहाँ पे जनता के जो वोट्स हैं, और कुल मिला के जो आपकी उनकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए अवार्ड्स दिए जाएंगे। तीसरी हम बात करते हैं पिछले साल की तरह एक बार फिर जो है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नॉमिनीज में एक बार फिर विवेक प्रसाद सागर, भारत के जो यंगस्टर हैं उनका नाम जो है शामिल हुआ है। और विवेक पिछले कुछ समय से लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल में। और पिछले साल तो वे नॉमिनी के साथ साथ उनको अवार्ड भी दिया गया था राइजिंग प्लेयर का। और इस बार फिर से नॉमिनेशन में उनका नाम है, और राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में विवेक प्रसाद सागर के जो है वो इस बार भी दावेदारी पेश करेंगे भारत की तरफ से। उसके अलावा हम बात करें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर में वुमेन्स सेक्शन में, तो वहाँ पे शर्मिला देवी जो है वो नजर आएंगी आपको। और शर्मिला देवी भी, क्योंकि वुमेन्स टीम का जो एकदम से जो कद बढ़ा है, एकदम से जो फिटनेस लेवल से लेकर, स्किल से लेकर, और एक जो मैच गेम सेंस की जो हम बात करते हैं, तो गेम सेंस जो डेवलप हुआ है उसमें आपने देखा होगा शर्मिला देवी के मूव्स और शर्मिला देवी की परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। शर्मिला देवी भी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में इस बार अपनी दावेदारी पेश करने वाली हैं भारत की तरफ से। अब बात करते हैं गोलकीपर्स की। द वॉल के नाम से फेमस PR श्रीजेश को इस बार जो है वो गोलकीपर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है FIS द्वारा। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो अवार्ड दिए जाएंगे उसमें इस बार गोलकीपर्स में जो है वो एंड्रू चार्टर, विंसेंट वेनिश और साथ ही साथ PR विजेस का जो है नाम है, जहां पे उम्मीद हम करेंगे कि PR विजेस इस अवार्ड को इस बार जीते। वुमेन सेक्शन में अगर गोलकीपर में जाए तो वहां भी सविता पूनिया, आप सब जानते हैं कि सविता पूनिया का नाम भी लगातार जो है वो अवार्ड्स की लिस्ट में शामिल हुआ है। और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर के रूप में इस बार वे भी दावेदारी पेश करने वाली हैं। अगर हम बात करें कोचेस की, तो कोचेस में भी भारत के लिए दोनों कोचेस, ग्राहम रीड जो है मेंस में, और साथ ही साथ जो डच कोच हैं स्टुअर्ट मराइन, वुमेन्स टीम के कोच हैं, जो वो दोनों जो हैं वो नॉमिनेट किए गए हैं मेंस सेक्शन में। ग्राहम रीड और साथ ही साथ कोच ऑफ द ईयर नॉमिनीज में स्टुअर्ट मराइन जो है वो उनको नॉमिनेट किया गया है। तो ये हर तरह से मुझे लगता है हर एक जितनी भी कैटेगरी है उन सारी कैटेगरीज में भारत से जुड़े हुए कोचेज और साथ ही साथ भारत के खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हैं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। और आप सभी से ये मेरी उम्मीद है और दरखास्त है कि आप सब लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करना ना भूलें।
लिंक में जाते ही आपको जो है वो ईमेल आईडी के थ्रू पहले जो है वो सारे इंडियन प्लेयर्स को आप वोटिंग कर दें और साथ ही साथ अपना ईमेल आईडी डाल के उसको सबमिट कर दें। आप एक से ज़्यादा एक आईडी से 2 वोट नहीं कर सकते, लेकिन 2 अलग-अलग आईडी अगर आपके पास हैं तो उससे आप अपने भारतीय खिलाड़ियों को एफआईएच मतलब इंटरनेशनल लेवल में जो अवार्ड दिए जा रहे हैं उनके लिए अभी नॉमिनेशन ज़रूर है, लेकिन उनको जो है वो फाइनलाइज़ करके उनको वोटिंग में जो है वो काफ़ी आगे कर सकते हो। तो पिछले साल जो है विवेक प्रसाद सागर और मुझे जहाँ तक याद है लालरेम शामी को जो है अवार्ड किया गया था, अवार्ड दिया गया था। तो इस बार जो है वो इन सब लोगों को हरमनप्रीत सिंह से लेकर और गुरजीत सिंह से लेकर शर्मिला देवी, विवेक प्रसाद सागर और गोलकीपर में पीआर श्रीजेश, सविता पुनिया और साथ-साथ कोचेज़ में ग्रैहम रीड और स्लोट मराइन को वोटिंग करना ना भूलें। तो यही चीज़ें, यही इस बार आप सब लोगों की वोटिंग की ज़रूरत उन्हें है एफआईएच अवार्ड्स को जीतने के लिए। तो यही उम्मीद थी कि और यही एक ज़रूरी बात थी कि भारत के सारे हर कैटेगरी में भारत के खिलाड़ी और भारत के जुड़े हुए कोचेज़ जो हैं वो शामिल हैं। तो आप लोगों से यही चीज़ साझा करनी थी और साथ ही साथ आपसे अपील है कि आप सब लोग जो हैं उनको वोट करना ना भूलें। अगर आप जो हैं चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसको बजाएं, तभी जाके आपको आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।